मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार और मोहब्बत भरा सलाम। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता करे, इसके साथ साथ आपको हिम्मत और ताकत दे ताकि आप मज़े मज़े के खाने ट्राई करें। जैसा कि आपको पता है कि आजकल गर्मी ने लोगों का बुरा हाल किया हुआ है, इसीलिए आपको मज़ेदार सा शरबत बनाने की रेसिपी बताऊंगी। शरबत तो आप बहुत से किस्म के पीते होंगे, लेकिन वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगे, ना तो आपके अंदर की गर्मी को ख़त्म करेंगे। इसीलिए मैं आज बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा कच्चे आमों का शरबत। चलें देखें किस स्टाइल से बनाते हैं हम। मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम और ढेर सारी दुआएं। आप देख रहे हैं शीहाम फूड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू। कच्चे आमों का शरबत बनाने के लिए हमने ली है 1 किलो कैरी और इसको अच्छे से हमने धो लिया है। धो के हमने इसको खुश्क कर लिया है कि इसमें पानी ना रहे। फिर हम इसको इस तरीक़े से सारी कैरियों के ये हम काट देंगे। ये आप देख सकते हैं। ये जो हम छील रहे हैं इस तरीक़े से हम अपनी सारी कैरियों को छील लेंगे। ये बहुत फ़ायदेमंद शरबत होता है। बहुत ज़्यादा आप जो है ना, ये लू है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट स्ट्रोक है, उसमें जो लड़के आउटडोर जॉब करते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, तो आप उनको सुबह ये 1 गिलास शरबत दे दें। ये इनको लू से, हीट स्ट्रोक से महफूज रखेगा। ये आप देख सकते हैं हमने अपनी कैरियों को अच्छे से छील लिया है। अब ये हमने अपना एक पॉट लिया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर अपनी कैरियों को ऐसे अच्छे से साफ़ करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम कैरियों को। ये बहुत फ़ायदेमंद शरबत होता है। ये हमें लू से बचाता है, गर्मी से बचाता है, हीट स्ट्रोक से बचाता है। आप अपनी ये पूरी मूवी देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आप सारे स्टेप सही से देख सकें और आपको पता चल जाए कि हमें किस तरीक़े से बनाना है इसको। इसी तरीक़े से हम अपनी सारी कैरियों को काट लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने सारी कैरियों को इस तरीक़े से काट लिया है। अब हम इसको अपने पैन में डाल देंगे। और इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। 1 और ये 2 कप पानी डालकर हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। ये हमने इसको पकने के रख दिया है, अपना चूल्हा ऑन कर दिया है। अब हम इसको तकरीबन ये मुश्किल से 8 से 9 मिनट लगेंगे इसको पकने में। अब हम इसको ढककर हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो कच्ची कैरी थी, कच्चे आम थे, इसको हमने बॉईल कर लिया था और चूल्हे से उतार के हमने इसको ठंडा कर लिया है। अब हम इसको अपने मेजरिंग बाउल में ब्लेंडर जार में डाल देंगे। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरीक़े से ये ब्लेंड हो गया है। अब हम इसको इसमें डालकर छानेंगे। कैसे छानेंगे ये देखें। हम इसको
अब हमने अपने जार में ये 1 कप पानी डालकर इसको इसमें डाल के दोबारा से इसको करेंगे, छानेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इसको सारा छान लिया। ये जो इसके बाल थे ये इसमें रह गए हैं, ये इसको हम निकाल लेंगे। हमने अपना चूल्हा जला दिया है और इसमें 2 प्याली चीनी डाल देंगे। ये देखिए कप हमने चीनी इसमें डाल दी। इसमें हमने 2 कप पानी डाल दिया है और अब इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि चीनी जो है इसमें घुल जाए और मेल्ट हो जाए। इस तरीके से हमको चलाते रहना है। हमने इसमें कोई कलर वगैरह ऐड नहीं करना है, बस सिंपल तरीके से बनाना है। बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है, मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट लगते हैं और हमारा ये कच्चे आमों का बेहतरीन शरबत तैयार हो जाता है। अभी इसमें थोड़ा बॉयल आने वाला है तो हम इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे। फिर हम इसको 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे। फिर आपको बताएंगे कि हमें कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है इसके अंदर। इसको पकाते हुए हमें 5 मिनट हो गए और मुसलसल हम चमचा चलाते रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक टीस्पून काला नमक, और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे रेगुलर नमक, जो हम रेगुलर घर के खानों में यूज़ करते हैं। बहुत मज़े का होता है, हाजिम होता है, आपको लू से गर्मी से महफूज रखता है, आपके मैदे को ठंड पहुंचाता है। इसको हम पन्ना भी बोल सकते हैं, कैरी का शरबत भी बोलते हैं, कच्चे आमों का शरबत भी बोलते हैं, लेकिन हम जो बनाने जा रहे हैं वो है कच्चे आमों का शरबत। अब हमें इसे पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ करते हैं। फिर हम इसको गिलास में निकाल कर बताते हैं और जार में कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। ये हमारा मज़ेदार सा कैरी का शरबत तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि हमने इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। इसमें हमने 1 किलो कैरी में आधा किलो चीनी डाली है। अब इसको हम अपने मेजरिंग जार में डालकर भर कर रख सकते हैं फ्रिज में। आराम से ये हमारा 15 दिन चलेगा। आप इसको इस तरीके से मेजरिंग जार जो है उसमें आप जो है इसको रख सकते हैं। जब हमें बनाना हो हमने गिलास में लेकर ये हमने डालना है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। फिर ये इसमें हम बर्फ़ डालेंगे, जो हमारी आइस है। ये आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा कैरी का शरबत तैयार है। इसे आप 2 हफ्तों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। सुबह जो भी घर से जाएं, मर्द हजरात, लेडीज़ जो जॉब करती हैं और बच्चे जो स्कूल जाते हैं, इनको ये कच्चे आमों का शरबत ज़रूर पिलाएं। वो गर्मी और लू से महफूज रहेंगे और इन्हें गर्मी का एहसास नहीं होगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ये कच्चे आमों का शरबत ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियोस को लाइक करें।
मिलते हैं एक अच्छी सी नई शानदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।